वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने पाइवट टेबल ऑप्शन का एक टैब देखा था, प्रिंटिंग टैब। और आज हम देखेंगे लेआउट एंड फॉर्मेटिंग टैब। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर पाइवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा लेआउट एंड फॉर्मेटिंग, ठीक है, जिसमें कि ये अनचेक रहता है और ये दोनों चेक रहता है बाय डिफॉल्ट। ओके करेंगे तो ये आपका कुछ यहाँ पर इफेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जनवरी जो मंथ है ये आपका वर्टिकली सेंटर में है। ये जनरली होता नहीं है। अगर हम इसको ओके करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट ऐसा ही ऊपर में ही रहता है, ठीक है। आपके सीनियर ने कहा कि ये जो सेल है ना, इसके जो पूरे डेटा है उसके लेफ्ट साइड के सेंटर में आना चाहिए। तो आप इसको अगर कोशिश कीजिएगा कि हम सिलेक्ट करें और होम में जाकर मर्ज कर दें तो ये मर्ज ही नहीं होगा, क्योंकि ये बोलेगा कि पाइवट टेबल है भाई, आप मर्ज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, राइट क्लिक करना है और पाइवट टेबल में जाना है और यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर सेल विथ लेबल को चेक करके ओके कर देना है। ये आपको कुछ सिलेक्ट भी नहीं करना होगा और सारा डेटा ऑटोमेटिक मर्ज हो जाएगा। अगर नॉर्मल करना होगा तो वापस अनमर्ज कर देंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद राइट क्लिक करते हैं तो इसमें दूसरा ऑप्शन जो दिखाई देता है, डिस्प्ले फील्ड इन रिपोर्ट फिल्टर एरिया। अब यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन रहता है वो लगा होता है डाउन देन ओवर, ठीक है, और इसको हमने ओके कर दिया। तो अभी यहाँ पर कोई चेंज नहीं दिखेगा आपको। अब ये चेंज जो होता है ना, ये फिल्टर पर होता है। तो ये तो भी तो फिल्टर है, तो ये फिल्टर है लेकिन यहाँ पर किसी पार्टिकुलर वाइज फिल्टर के लिए नहीं रखा गया है। जैसे हमने क्या किया कि यहाँ पर एक पाइवट टेबल बनाया, सिंपल पाइवट टेबल, और इस डेटा को हम फिल्टर करना चाहते हैं रीजन के अकॉर्डिंग। तो हम रीजन को उठाकर फिल्टर में डाल देंगे तो ऊपर फिल्टर दिखाई देगा। प्रोडक्ट नेम को भी फिल्टर में डाल दिए तो ये दोनों ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहा है। हम चाहते हैं कि लेफ्ट राइट शिफ्ट हो, तो उसके लिए राइट क्लिक करना होगा, पाइवट टेबल ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ पर डाउन देन ओवर को ओवर देन डाउन कर देना होगा। और यहाँ से एक को हमने कर दिया 2। तो ये क्या करेगा कि दो दो के ग्रुप में ये मेंटेन करेगा। जैसे ये अभी लेफ्ट राइट में हो गया, अब इसको हम कोई भी सेल को बढ़ाते हैं तो ये ऊपर चला गया, ठीक है, और नीचे और बढ़ा देंगे तो ये और शिफ्ट होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये दो दो के ग्रुप में इस तरह से आपका कैटेगराइज हो जाएगा। इसका कोई यूज नहीं है, आपका डेटा अट्रैक्टिव दिखाई दे, आपका फॉर्मेटिंग अरेंजमेंट जो था वो लुक अच्छा हो जाए, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। बाकी कोई इसका कोई ट्रिक नहीं है इसमें कि हम इस तरह से रखेंगे तो हमारा डेटा स्पेशल टाइप से फिल्टर होकर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऊपर नीचे भी रख सकते हैं और लेफ्ट राइट में भी रख सकते हैं। और वापस जाते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर पाइवट टेबल ऑप्शन में जाते हैं तो नीचे में दिखाई देता है फॉर्मेट ग्रुप और इसमें आपको दिखाई देगा फॉर एरर वैल्यू शोज। अब इसका काम क्या होता है देखिए, अब ये तब दिखाई देगा जब आपके पाइवट टेबल में कोई एरर आ गया। जैसे हमारे पास अमित का डेटा है तो हम यहाँ से मेन टेबल में जाते हैं और मेन टेबल में अमित के डेटा को कुछ चेंज कर देते हैं। यहाँ से अमित अमित के डेटा में हमने टोटल सेल में किसी नंबर को डिवाइड कर दिया 0 से। अब आपको पता होगा कि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब डिवाइड करने के बाद हम इस सीट में जाते हैं और सीट को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि अमित में एरर आ गया, लेकिन यहाँ पर एरर नहीं आ रहा है। अब हमें ये देखना होगा कि हमने अमित के कौन से डेटा में चेंज किया हुआ है। अब ये अमित हो गया और इसको हमने चेंज किया हुआ है 2024 के 11वें मंथ में। तो 2024 के अगर 11वें मंथ में जाएंगे तो वहां पर आपको एक प्रॉब्लम दिखाई देगा। ये रहा आपका 2024 का 11वां मंथ, ठीक है, ये आपको एरर दिखाई देगा। तो इस एरर को मेंटेन करने के लिए हमें ये ऑप्शन को चेक करना होगा। यहाँ पर पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाते हैं और यहाँ पर फॉर एरर वैल्यू शोज, तो क्या दिखाना है भाई एरर के लिए, हमने दिखा दिया 0 और ओके कर दिया। तो जहां जहां आपके पास एरर आ रहा है ना वहां पर 0 दिखाई देगा। लेकिन इसके लिए आपका जो नवंबर का टोटल था वो इफेक्ट कर गया। तो ये हो गया एक। अब दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि मान लीजिए कि हमारे किसी सेल में डेटा है ही नहीं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं ब्लैंक के लिए कि अमित का नाम ही चेंज कर देते हैं, कुछ ऐसा नाम रख देते हैं जैसे राजकुमार। ये डेटा हमारे पास है ही नहीं, ये अकेला डेटा हो गया और इसको हमने डिलीट कर दिया टोटल के। अब राजकुमार कौन सा है, देखिए 5वें महीना में 2024 का है। सीट में जाते हैं और राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं तो ये 2024 के 5वें मंथ में जाएंगे तो वहां पर आपको एक ब्लैंक सेल दिखाई देगा, राजकुमार, राजकुमार ब्लैंक सेल।
तो जहां जहां पर सेल ब्लैंक है उसके लिए हमें क्या करना होगा, आप मैनुअली फिल कीजिएगा तो यहाँ तो फिल होगा नहीं, तो राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर ब्लैंक सेल के लिए आपको क्या देना है वो आप यहाँ पर जो भी वैल्यू देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे हमने रख दिया NA और ओके कर दिया तो ये आपका NA यहाँ पर दिखाई देगा। अब लास्ट जो ऑप्शन बच गया ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट, अगर हम इसको अनचेक कर देते हैं तो ये आप कोई कॉलम अपडेट करते हैं, किसी भी कॉलम को अगर आप चेंज करते हैं तो इसका कॉलम विड्थ के अकॉर्डिंग अपडेट नहीं होगा। जैसे हमें इसको मेंटेन करना होगा तो मैनुअली मेंटेन करेंगे, पाइवट टेबल तो चेंज होगा नहीं, तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, मेन टेबल को इफेक्ट करेंगे। हमने क्या किया कि Ctrl+H कमांड लगाया, अब यहाँ पर हमने लिखा रामू कुमार और रामू कुमार को हमने चेंज कर दिया रामू कुमार गुप्ता से और रिप्लेस ऑल कर दिया, तो जो इसका कॉलम का विड्थ है अब बढ़ जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम सीट में जाते हैं तो देखिए रामू कुमार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे रिफ्रेश किया हमने तो रामू कुमार तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको रामू कुमार गुप्ता दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ मैनुअली अपडेट करना होगा कॉलम को। तो अगर हम इसको चेक करके रखते हैं ना तो इतना नहीं करना पड़ता। अगर अभी तो ये हमें दिख गया तो हमने डबल क्लिक करके मेंटेन कर लिया, नहीं दिखेगा तब तो वो छूट जाएगा हमसे। तो वहां के लिए हमें क्या करना होगा, इसको ऑटो फिट को चेक कर देना है, ओके कर देंगे। अब वापस हम कभी इसको चेंज करेंगे, जैसे हमने Ctrl+H किया, इसको हमने चेंज कर दिया, रामू कुमार गुप्ता को हमने चेंज कर दिया रामू कुमार से, तो फिर से सेल फ्लैक्चुएट होगा सेल का भी। अब यहाँ पर अगर हम जाते हैं पाइवट टेबल में और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर ध्यान देंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये सेल ऑटोमेटिक छोटा हो गया, तो यहाँ पर जो कॉलम का मेंटेनेंस था वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन दिखाई देगा ये होगा आपका प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। प्रिजर्व मतलब कि ये आपको होल्ड करके रखेगा। अगर हम इसको अनचेक करते हैं और ओके करते हैं, इसका काम ये है कि जो हम सिलेक्टेड सेल में स्टाइल देते हैं, जैसे हमने सेल का स्टाइल चेंज कर लिया, यहाँ से सेल स्टाइल में गए और हमने सेल स्टाइल को चेंज कर दिया, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब इसका काम क्या है, देखिए हमने अनचेक कर रखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने इसको अनचेक कर रखा है। अब इसमें हम जाते हैं सीट में, मेन टेबल में, और कार्तिक कुमार को यहाँ से चेंज कर दिया हमने, कार्तिक कुमार गुप्ता कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम पाइवट टेबल में जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे ना तो आपका जो चेंज था ना ये चेंज डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रॉय मतलब ये डिलीट हो जाएगा, आपका जो चेंज था वो चेंज को हटा दिया जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो चेंज कर रहे हैं वो रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पर प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट को चेक रखना होगा। इसके बाद ओके अगर करते हैं और कोई भी सेल को स्टाइल देते हैं, हमने इस सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर सेल स्टाइल को चेंज कर दिया, अभी तो ठीक है क्योंकि अभी हमने कुछ चेंज भी नहीं किया मेन टेबल में। मेन टेबल में जाते हैं और यहाँ पर हमने कार्तिक कर दिया, ये डेटा अपडेट हुआ। अब यहाँ पर हम जाते हैं पाइवट टेबल में, राइट क्लिक करके अगर हम रिफ्रेश करते हैं ना तो यहाँ पर आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। जो आप सेल का फॉर्मेटिंग रखे थे ना वो आपका सेल का फॉर्मेटिंग जैसा था वैसा ही रहेगा। अब ये फ्लैक्चुएट होता दिखा था तो कार्तिक कुमार से कार्तिक मैंने किया तो सेल का जो विड्थ था ना वो विड्थ फ्लैक्चुएट किया था, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।